कोरोना को लेकर ब्रिटेन के बाद एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन के बाद जापान से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब जापान में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है नए वेरिएंट की पुष्टि। ब्राजील से जापान लौटे 4 लोग संक्रमित हुए थे और नए वेरिएंट की बात अब जापान में भी की जा रही है इंग्लैंड के बाद। तो इंग्लैंड में तो नया वेरिएंट था ही, जो म्यूटेशन होने के बाद बना है, और अब ये जापान से भी जानकारी मिल रही है। वहां पर भी 4 ऐसे मरीज हैं जो ब्राजील से वापस आए और उनमें जो स्ट्रेन पाया गया है वो अलग तरह का कोरोना का नया वेरिएंट है। क्यों इसको लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल कोरोना की अभी स्थिति क्या है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस लगातार दरअसल अपने नए नए रूप धारण कर आक्रामक होता जा रहा है। अब अलग अलग स्ट्रेन उसके पाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि उसकी जीनोम मैपिंग की जा रही है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के बाद अब जापान में भी एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है, जो कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि ब्राजील से वहां पर जो आए थे लोग उनमें पाया गया है। कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन की तरह ही खतरनाक है, ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ। यानी ब्रिटेन का स्ट्रेन जिसको लेकर दुनिया में चिंता जाहिर की जा रही थी, बहुत तेजी से फैलता है, जितनी तेजी से कोरोना फैलता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसी तरह का स्ट्रेन है ये भी। ब्राजील से जापान लौटे 4 लोगों में जो नया स्ट्रेन मिला है वैसा अब तक नहीं देखा गया है, ऐसा कह रहे हैं वो विशेषज्ञ जिन्होंने इस स्ट्रेन को देखा है। संक्रमित यात्री 2 जनवरी को ब्राजील से जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर उतरे थे। 2 जनवरी को आए थे। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO को कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी दे दी है। डॉक्टर सुरेश कुमार, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम लगातार बात करें ये हर जगह पर अलग अलग स्ट्रेन मिल रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, क्योंकि हर जगह क्या उतनी जीनोम मैपिंग हो पा रही है? जी हाँ, कुछ स्थानों पर रिसर्च पर्पज से जेनोमिक टेस्टिंग हो रही है। सबका संभव नहीं है, सभी का जेनेटिक टेस्टिंग, पर जब हमें लगता है कि इसके लक्षण अलग हैं या बड़ी तेज़ी से संक्रमण हो रहा है, जैसे हमने यूके स्ट्रेन में देखा। यूके स्ट्रेन के अभी हमारे लोकनायक में 51 पेशेंट्स एयरपोर्ट से और उनके परिवार के सदस्य भर्ती हो चुके हैं। पर हमने देखा कि यूके स्ट्रेन में खाली जो ट्रांसमिशन का दर है वो 70% ज़्यादा है, पर इसका जो क्लिनिकल इफेक्ट है या उसकी मोर्टेलिटी है या उसका कॉम्प्लिकेशन का दर है वो कम है। यानी कि ये फैलता तेज़ी से है, पर इससे मृत्यु दर में कोई भी अंतर नहीं है, या बल्कि माइल्ड ही है। हमारे पास जो भी 51 मरीज हैं उसमें 50 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, एसिम्प्टोमेटिक है। सिर्फ एक पेशेंट में हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी। पर इसके दूसरे वो हैं कि जैसे आपने बताया कि अभी जापान में एक नया स्ट्रेन मिला है और अफ्रीका का स्ट्रेन है। ये हो सकता है कि इनका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है या क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है वो भिन्न हो, अलग हो, पर हमें ज़्यादा इसमें रिसर्च और ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुरेश, क्या LHJP में भी सेंटर बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए 16 जनवरी से जो शुरू होगा? जी हाँ, हम बहुत उत्साहित हैं। वी आर ऑल एक्साइटेड कि 16 जनवरी को हमारे यहाँ पे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को ये मौका मिलेगा वैक्सीन लेने के लिए, और सारी तैयारी हमने पूरी की हुई है। ड्राई रन हमारे हो चुके हैं और हमने सारी जो व्यवस्था हैं वो सब हमने क्योंकि डॉक्टर सुरेश, जब वैक्सीनेशन ड्राइव की इससे छुटकारा सर जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, तब मैं लगातार वहां पर बहुत से डॉक्टर्स थे जिनके संपर्क में थी, जो NHS से सीधे ताल्लुक रखते थे, और उनका ये कहना था कि उनको कहा गया है और वो खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को जितना भी सराहा जाए उतना कम है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर आप सभी लोगों ने बहुत काम किया है, तो अब वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आप पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। अब आपको और दुगना इसके लिए भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। उस सब के लिए पूरी तरह से सब तैयार है? जी हाँ, हम 12 घंटे से 15 घंटा काम कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें बहुत ही दिन रात मेहनत करती हैं, और हमने देखा है कि हमने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक करके लोकनायक से भेजे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो ये बहुत बड़ा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसमें भी हमारा जो लोकनायक है वो देश में अग्रणी अस्पताल बन के उभरेगा, और सभी लोग अपनी जो जिम्मेवारी हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है, और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जी। और सब लोगों को सबसे बड़ी खुशी है कि ये जो वैक्सीन है ये भारत में ही बनी है, भारतीय वैज्ञानिक और डॉक्टरों के द्वारा बनाई गई है, तो ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। जी हाँ, और ऐसे 9 देश हैं अभी जो चाहते हैं कि भारत की वैक्सीन उनके देश में भी जाए और वो भी अपने देशवासियों को भारत में बनी वैक्सीन लगवाएं। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।